नरेंद्र मोदी ने पूरी भारत में एक जंगी माहौल पैदा कर दिया है। धड़ाधड़ पूरी दुनिया से असला खरीदा जा रहा है। पूरी दुनिया को असला साज कंपनी जो है वो इस वक्त भारत पर नजरें गाड़े बैठी हैं और भारत को बता रही है कि उन्हें किस किस्म के हथियारों की जरूरत है। जबकि नरेंद्र मोदी इस गर्मा गर्म माहौल को मजीद गरमाने के लिए लद्दाख खुद पहुंच गए। एक वजीर आजम का मुतनाज़ा इलाके का दौरा करके यह पैगाम देना कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और 11,000 फुट की बुलंदी पर फॉरवर्ड लोकेशंस पे जाके ब्रीफिंग लेना मुल्क में जंगी जुनून को मजीद तकवीत देगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया खुदकश इंडिया बन चुका है और पूरा मुल्क नरेंद्र मोदी की क़यादत में इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ गामजन है। एक तरफ इंडिया भूख, अफलास, डिप्रेशन और जहालत के अंधेरों में डूब रहा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है और अपनी हिंदुत्व सोच, नस्ल प्रस्ताना पॉलिसीज़ में नरेंद्र मोदी हिटलर से भी आगे निकल चुका है। इंडिया दुनिया में डिफेंस पर खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। अमेरिका, रूस और इसराइल और फ्रांस से जहाज़, एंटी मिसाइल सिस्टम से लेकर हर तरह का जदीद असला खरीद रहे हैं। यह है मोदी का शाइनिंग इंडिया। यही वजह है कि इंडिया फिल्मों के एक्टर्स और क्रिकेटर्स के अक्सर फौज में दौरे करवा के फौजियों के दिल बहलाते नजर आते हैं और अक्षय कुमार और दीगर फनकारों के जरिए फौजी कारनामों की झूठी फिल्में बना के लोगों को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। इंडियन फौज में हर सतह पर क़यादत के फुकदान, हसद, मुराद की कमी और तरक्की के मसाइल की वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और अगर यही सूरत हाल रही तो शायद नरेंद्र मोदी फौज में भर्तियाँ त्रिशूल पकड़े RSS के लोगों से करता नजर आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाणक्य कौटिल्य की पॉलिसी पे अमल पै रहा है और अपने मकासद के लिए फ़ौज को भी इस्तेमाल करता नजर आता है। मगर मोदी को ये याद रखना चाहिए कि चाहे वो गरीब आवाम के 5800 करोड़ के फ्रांस से राफेल तैयारे ले आए या अमेरिका से F-16 ले आए, मेल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों से रोटी छीन कर रूस से 5,000 करोड़ का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले आए या फिर खुदकुशी करते किसानों का खून बेच के $3.25 अरब के Su-30s रूस से लड़ाका तैयारे खरीद कर ले आए या दवाई के लिए सशक्ते मरीजों को छोड़कर इसराइल से जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद लाए। और अगर इंडियन फ़ौज में ही काबिलियत, तरबियत और क़यादत का फुकदान होगा तो फिर ये सारे तैयारे, मिसाइल सिस्टम, जदीद असला धरे का धरा रह जाएगा। इंडियन फोर्सेस की नाअहली, ना तजुर्बेकारी और क़यादत के फुकदान का पोल पाक फ़ौज ने तो बहुत दफ़ा खोला है, लेकिन लद्दाख में चाइना ने जो नुकसान इंडिया को पहुँचाया, इससे भारत की फ़ौज की साख को शदीद नुकसान पहुँचा है। यही फ़र्क होता है ना क़यादत का। एक तरफ चाइना जिसने तसादुम के बजाय ताउन की पॉलिसी को अपना के सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत किया और ख़ित्ते में मुआशी मनसूबों का जाल बिछाया, बल्कि अपनी अवाम को गुर्बत से निकाल के दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों की सफ़ में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ इंडिया में नरेंद्र मोदी जैसे कौम परस्त मजहबी इंतहा पसंद ने ना सिर्फ इंडिया का सेकुलर चेहरा बिगाड़ा, मस्क किया, बल्कि अवाम को मज़ीद गुर्बत में धकेल के बड़ी ताकतों का आलाकार बन गया। आज इंडिया की अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, किसानों से लेकर फ़ौजी अफसरान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन मोदी सिर्फ और सिर्फ असले के अंबार लगाने पर लगा हुआ है। लेकिन जिस पॉलिसी पर नरेंद्र मोदी अमल पै रहा है और हमसाया ममालिक को ख़ास तौर पर चाइना से तसादुम करने जा रहा है, लगता है जहाँ लाखों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मोदी हिंदुस्तानी फ़ौज बल्कि पूरी हिंदुस्तानी कौम को इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ ही ले जाके छोड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया की चाइना के साथ फ़र्ज़ करें छोटे पैमाने पर भी जंग होती है तो इंडिया की फ़ौज तो नुकसान उठाएगी ना, मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। इंडिया की तबाहाल मईशत कभी भी अपने पैरों पे नहीं अब खड़ी हो सकेगी, बल्कि सस्ती चीनी अशिया ही हैं जो गरीब कौम की कुव्वत खरीद में, वरना मेड इन जापान और मेड इन अमेरिका चीज़ें ख़रीदना इंडिया की आवाम का काम नहीं है। और फिर अगर बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाती है तो मोदी के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे। जैसा कि आपको पहला मैंने कई दफ़ा बताया कि इंडिया में अलहदगी की तहरीकें शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी और फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े करवाने वाले नरेंद्र मोदी किस रियासत के किस कोने में छुप कर अपनी और इंडिया की किस्मत पर रोता नजर आएगा। इसलिए मोदी को चाहिए कि अपनी जंगी जुनून से निकल के इंडिया की गुर्बत में डूबती अवाम और खुदकुशियाँ करते किसानों पर तवज्जो दे और अपने नस्ल परस्त और इंतहा परस्त नज़रियात छोड़ कर हमसायों से उलझने की बजाय उनके साथ ताउन की पॉलिसी अपनाए, वरना दुनिया के दीगर आमरों की तरह नरेंद्र मोदी का भी नाम निशान मिट जाएगा। ये वाज़ेह हो चुका है कि भारत रोड एंड बेल्ट मंसूबे में रुकावट डालने के लिए डरबूक शियोक रोड बना रहा है, जो इसे रोड एंड बेल्ट मंसूबे तक जल्द अज जल्द पहुँचाने का जरिया है। और अमेरिका के साथ दौलत बेग और लड़ाई में फ़ौजी मशक़ें प्लान ना करता और बफर जोन में फ़ौजी पेट्रोलिंग ना करता तो कभी भी चाइना ये कदम ना उठाता। लेकिन मोदी ने तो आर्टिकल 370 ख़त्म करके तमाम हदें अबूर कर ली। इसलिए अब इसके जंगी अज़ाइम को